अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्री फेज़ वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर की सेटिंग, इसकी कीमत और इसको इंस्टॉल करने के तरीकाकार के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन इलेक्ट्रिक एंड सोलर यूट्यूब चैनल। तो ये थ्री फेज़ वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर है। इसमें इसके कनेक्शन की बात करें तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल L1 L2 L3, यानी कि थ्री फेज़ की सप्लाई हमारी यहाँ पे आएगी, 3 फेज़ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर न्यूट्रल आएगी और यहाँ से हमें इसकी आउटपुट हासिल होगी। तो वो चलिए इसे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के तरीकाकार ये है कि अभी मेरे पास सिंगल फेज़ की सप्लाई मौजूद है। उसमें हम ये करेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई देंगे और यहाँ पे फेज़ की, और जो फेज़ यहाँ पे होगा इसी को यहाँ पे तीनों में कॉमन कर देंगे। तो चलिए इसको सप्लाई देता हूँ मैं। ये आप देखिए, इसकी मैंने कनेक्शन कर दी है। तो इसको अब हम सप्लाई देते हैं। देखिए हमारा प्रोटेक्टर ऑन हो चुका है, क्योंकि मैंने ये इसके तमाम फेज़ इसके कॉमन किए हैं। तो ये तकरीबन वोल्टेज सब में बराबर बता रहा है। तो इसकी सेटिंग में सबसे पहले बात करें तो ये इसके ऑफ़ करने की सेटिंग, अगर यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रोटेक्टर यहाँ पे देखें ऑफ़ पे लिखा गया, यानी कि हमारा प्रोटेक्टर अभी ऑफ़ हो चुका है। यहाँ से आउटपुट की सप्लाई बंद हो चुकी है। यही बटन दोबारा प्रेस करेंगे जो ऑन हो जाएगा। ये इसकी मेन्यू की सेटिंग है, यानी कि इसको प्रेस करके हम इसकी सेटिंग में एंटर होंगे और इसकी ये प्लस की सेटिंग है और ये माइनस की सेटिंग है, यानी कि इसके ज़रिए वोल्टेज बढ़ाएंगे या करंट बढ़ाएंगे और इसके ज़रिए कम करेंगे। और इसमें इसी तरह इसकी लाइट्स हैं। ये पावर की लाइट है, ये बता रही है हम इसमें लाइट इसमें आ रही है। ये देखिए ऑफ़ हो चुकी है। और ये इसकी सेटिंग है वोल्टेज की, यानी कि जब वोल्टेज हमारी सेटिंग हमने की होगी इससे कम होंगे तो ये वाली लाइट ऑन होगी, और अगर वोल्टेज हमारी सेटिंग से ज़्यादा होंगे तो ये लाइट ऑन होगी। और अगर हमारे जो हमने सेटिंग करंट की हुई, एम्पेयर की हुई है, उससे हमारे एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो ये लाइट ऑन होगी। तो चलिए इसकी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इसकी सेटिंग है, तकरीबन इसमें 15 सेटिंग मौजूद है। तो पहले इसकी सेटिंग बात करते हैं P1 पावर ऑन डिले। तो P1 की तरफ बढ़ते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी P1 की सेटिंग आ गई। ये पावर ऑन डिले, यानी कि ये 5 सेकंड में सेट है। जब इसको सप्लाई मिलेगी यहाँ से थ्री फेज़ की तो ये कितनी देर बाद हमें आउटपुट देगा। तो इसमें 5 सेकंड सेट हुए हैं। आप इसको अपने मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, 10 पे सेटिंग कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं। यानी कि 10 सेकंड बाद मैंने इसको 10 पे या 11 पे सेट कर दिया, तो थ्री फेज़ की सप्लाई मिलने के बाद ये 11 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास इनपुट आती है तो बाद का होता है कि लाइट हमारी 1 सेकंड आती है, 1 सेकंड जाती है, तो वो प्रोटेक्टर हमारा आगे से सप्लाई बार बार कट ऑफ नहीं करवाता। तो तब तक 11 सेकंड वो देख लेता है कि हमारी लाइट स्टेबल, वोल्टेज बराबर आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं, पीछे से कुछ जर्क वगैरह तो नहीं आ रहा। तो फिर इसके बाद हमें ये सप्लाई देता है। आगे इसकी P2 सेकंड सेटिंग की बात करें तो प्रोटेक्शन रिकवरी डिले। तो ये इसका मतलब ये है कि जब हम किसी केस में हमारे वोल्टेज बढ़े या कम हुए, जो हमने सेटिंग की हुई है इसके मुताबिक वो ज़्यादा हो गए या कम हो गए, या एम्पेयर हमारे उस सेटिंग के मुताबिक ज़्यादा हो गए, तो कितनी देर बाद ये हमारा जो है इसको दोबारा ऑन करवाएगा। यानी कि एक बार हमारे वोल्टेज इसको कम हुए, इसने कट ऑफ करवा दिया, तो दोबारा ये 10 सेकंड के बाद इसको ऑन करवाएगा। P2 प्रोटेक्शन रिकवरी डिले, यानी कि कोई फॉल्ट आने की सूरत में कितनी देर बाद हमें ये दोबारा आउटपुट देगा। तो ये इस P2 की सेटिंग इसकी, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने मुताबिक। P3 ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। ये देखें P3 में हम आ गए, यानी कि ये 270 पे सेट हुआ है। जैसे ही हमारे वोल्टेज 270 से बढ़ेंगे, 271 होंगे, तो ये हमें आउटपुट देना बंद कर देगा। ये इसकी सेटिंग है वोल्टेज ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। जो वोल्टेज जब ज़्यादा होंगे इससे 270 से, तो ये हमें आउटपुट देना बंद कर देगा। इसको आप कम रखें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वोल्टेज हमारी लिए नुकसानदायक होते हैं हमारे सप्लाई के लिए, आगे आउटपुट के लिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मुताबिक 250-55 होने चाहिए। तो इस पर हम यहाँ सेट कर देंगे।
तो इसकी आगे वाली सेटिंग में बात करते हैं हम P4 पे। तो P4 इसकी वैल्यू है ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि एक बार हमारी जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो दोबारा वो कितने कम होंगे कि ये हमारा प्रोटेक्टर इसको ऑन करवाए। तो इसको हम अपने मुताबिक जितने पहले हमने 255 सेट किया है, तो इसको हम उसे 5 वोल्ट कम ही सेट करेंगे, यानी कि जब हमारी वैल्यू 250 पे, जब हमारे वोल्टेज 250 पे पहुँचेंगे तो दोबारा ये इसको ऑन करवा देगा। 255 पे ट्रिप करवाएगा और जब वो कम होकर 250 तक पहुँचेंगे तो दोबारा हमारा प्रोटेक्टर हमें आउटपुट देगा। इसी तरह इसकी P5 सेकंड में चलते हैं। अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, पहले हमने बात की ओवर वोल्टेज की, अब आ गई अंडर वोल्टेज की, यानी कि वो कम से कम वोल्टेज यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टर हमें आउटपुट देना बंद कर देगा। तो 170 पे सेट है, तो आप इसको 190 तक सेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में, कि 220 तो आम नॉर्मल वोल्टेज होते हैं, तो 170 इसकी बहुत कम सेटिंग है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आगे वाली इसकी सेटिंग में चलते हैं। P6 सेटिंग है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, जैसे थी ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, इस तरह इसकी सेटिंग है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि अगर हम 170 पे ये ट्रिप करवाएगा तो दोबारा कितने वोल्टेज बढ़ेंगे, तो कब ये हमारे आउटपुट देना हमें कब हमें आउटपुट देगा। 170 पे फर्ज करें ट्रिप करवा दिया, तो जब तक हमें वापडा की तरफ से 175 वोल्टेज नहीं आएंगे, यानी कि वोल्टेज बढ़ेंगे नहीं, तो ये हमें आउटपुट हमें नहीं देगा। तो 100 अगर आप इसको 100 इसके अगर आप इसको 190 पे फ़र्ज़ करें सेट करते हैं इसकी अंडर वोल्टेज की वैल्यू, तो आप इसको इसकी रिकवरी की वैल्यू है वो उससे 5 या 10 ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि ये अंडर वोल्टेज है, इसलिए हम इसको ज़्यादा रखेंगे। क्योंकि वोल्टेज कम होंगे तो दोबारा कितने पे हम इसे ऑन करवाएगा, तो हम इसकी वैल्यू वो ज़्यादा ही सेट करेंगे। इसकी वैल्यू रिकवरी की वैल्यू अंडर वोल्टेज में ज़्यादा होगी और ओवर वोल्टेज में ये कम होगी। रिकवरी की वैल्यू की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। और ये हमारी सेटिंग थी, ये थी हमारी सेटिंग P6। अब हम चलते हैं P7 पे, वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन डिले, यानी कि फ़र्ज़ करें कि सूरत में वोल्टेज का कोई फॉल्ट आ गया, वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गई, तो ये कितनी देर में एक्शन लेगा, कितनी देर में हमें मतलब कि हमारी आउटपुट की सप्लाई ये बंद करेगा। तो यहाँ पे 0.5 सेकंड सेट है, यानी कि आधे सेकंड में फ़र्ज़ करेंगे वोल्टेज बढ़े तो आधे सेकंड में ये उसको डिटेक्ट करेगा, मालूम करेगा और ये इसको बंद करवा देगा। मैंने भी 1 सेकंड सेट किया हुआ है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये 0.1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक इसकी टाइमिंग सेट होती है, तो अपने हिसाब से आप देख लें। अभी 1 सेकंड सेट है, तो इसी तरह हम इसकी आगे वाली सेटिंग में चलते हैं। P8 थ्री फेज़ वोल्टेज अनबैलेंस वैल्यू, ये 50 पे सेट है। इसका मतलब ये है कि एक फेज़ में फ़र्ज़ करें हमारे पास 200 वोल्टेज आ रहे हैं, दूसरे में 250 आ रहे हैं, तीसरे में 300 आ रहे हैं। इन तीनों में यानी कि देखें 50-50 का फ़र्क है। अगर किसी दो में भी 50 का फ़र्क होगा तो ये 50 की वैल्यू सेट है, तो जैसे ही 2 फेज़ में 50 वोल्टेज का फ़र्क आएगा तो ये हमें आउटपुट देना बंद कर देगा। यानी कि ये 2 फेज़ में वोल्टेज कम या ज़्यादा होने का बताता है कि 50 वोल्टेज तक फ़र्क आएगा 2 फेज़ में, तो ये हमें आउटपुट देना बंद कर देगा। वैसे इतना फ़र्क होना नहीं चाहिए, तकरीबन 30 या 40 से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपने इलाके के हिसाब से आप कितने वोल्टेज आते हैं। ये हर फेज़ में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, तो 50 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आगे चलते हैं इसकी सेटिंग में। ये तो इसकी जो सेटिंग लिखी हुई है ये इन्होंने अपने जो जनरल सेटिंग है इसकी, कह सकते हैं कि आप हर प्रोडक्टर पे हर जगह पे जो वैलिड होती हैं वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी यहाँ पे सेट की है। तो आप इसको अपने इलाके के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो P9 की सेटिंग है 3 फेज़ वोल्टेज इन बैलेंस रिकवरी वैल्यू, यानी कि जैसे जिसकी ये वोल्टेज इन बैलेंस हुए थे, 50 वोल्टेज का फ़र्क आया था। फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे 2 फेज़ में वोल्टेज का फ़र्क आ गया, तो वोल्टेज इन बैलेंस रिकवरी वैल्यू 50 वोल्टेज का फ़र्क आया, तो वो फ़र्क कितना कम होगा, कब तक, कहाँ तक जाएगा। तो इसकी 40 पे सेट है, यानी कि 50 वोल्टेज का फ़र्क आया था तो इसने इसे बंद करवा दिया, तो जब तक वो फ़र्क 40 तक नहीं पहुँचेगा तो ये इसको दोबारा ऑन नहीं करवाएगा। तो ये इसकी वैल्यू है इम्बैलेंस रिकवरी वैल्यू। इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन्होंने कंपनी की तरफ में 20 से लिखा हुआ है, यानी कि जब पहले 50 था फ़र्क, जब तक वो फ़र्क 20 तक नहीं पहुँचेगा तब तक ये इसको ऑन नहीं करवाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे 40 सेट है, तो ये बेहतर वैसे 40 ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता होता। तो अपने हिसाब से आप देख लें इसको। आगे इसकी सेटिंग है P10 3 फेज़ वोल्टेज कैलिब्रेशन,
इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपने किसी सेंसिटिव, इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव मीटर से, वोल्ट मीटर से इसके वोल्टेज चेक किए हैं, तो आपको लगता है कि ये वोल्टेज 1 या 2 वोल्टेज कम बता रहा है। तो फ़र्ज़ करें इसमें ये बता रहा था कि पहले वोल्टेज में 240 की जगह 242 या 239 1 या 2 वोल्टेज का फ़र्क आ रहा है, तो इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो आपके दूसरे मीटर के मुताबिक रीडिंग दे। तो इसी के ज़रिए आपको डबल प्रेस करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये यहाँ से बढ़ा रहा है 242, इसको जब हम दोबारा 2 डबल प्रेस करूँगा तो ये देखें इसमें वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तीनों में एक बार ही वोल्टेज बढ़ाता है, 243 भी आ रहे हैं। इसी तरह आप इसको कम कर सकते हैं, तो 1-2 वोल्टेज का फ़र्क हो सकता है, तो आप जो इसके ज़रिए इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो एक्चुअल मीटर है उसकी और इसकी रीडिंग एक जैसी हो जाए। तो अब इसके आगे चलते हैं। आगे इसकी सेटिंग है P11 ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू। ये हमारे पास 100 एम्पेयर का प्रोटेक्टर है। जैसे ही 99 एम्पेयर होंगे ये आपके, तो ये हमारे आगे आउटपुट देना बंद कर देगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन की वैल्यू है। अगर आप किसी मोटर के साथ इसको ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसकी मोटर के एम्पेयर के मुताबिक या लोड के मुताबिक इसी सेटिंग करें लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये एम्पेयर की सेटिंग होती है जो मोटर को जलने से बचाती है। ये बहुत ही लाजमी सेटिंग होती है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको मेन पे इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट पे, तो फिर तो इसकी सेटिंग लाजमी नहीं है। अगर आप किसी ख़ास लोड के लिए साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप महफूज करना चाहते हैं, तो फिर तो इसकी सेटिंग बहुत लाजमी है। इसी तरह इसी आगे सेटिंग में बात करते हैं P12 ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कि अगर आपने इसकी 10 एम्पेयर पे सेटिंग की है मोटर की, तो जैसे ही 10 एम्पेयर से वो उसके 11 या 12 एम्पेयर होंगे तो वो कितनी देर बाद उसको ट्रिप करवाएगा। तो 1.5 सेकंड इसकी सेटिंग पे सेट है। तो 1.5 जैसे ही मोटर हमारी 12 एम्पेयर लेगी तो 1.5 सेकंड में इसको ये बंद करवा देगा। तो आगे सेटिंग बात करते हैं P13 करंट इम्बैलेंस वैल्यू। जैसे आपने करंट इम्बैलेंस वैल्यू जैसे ये वही है कि अगर हमारे एक फेज़ में फ़र्ज़ करें लोड हमारा चल रहा है 10 एम्पेयर, दूसरे में 20 चल रहा है और तीसरे में फ़र्ज़ करें 30 चल रहा है, तो जैसे ही 10 एम्पेयर का फ़र्क आएगा हमारे तीनों फेज़ में 10 एम्पेयर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 10 है, हमारे तीनों फेज़ों में 10 एम्पेयर का फ़र्क आएगा तो ये हमारे आउटपुट देना बंद कर देगा। यानी कि ये मालूम करेगा कि एक फेज़ में एम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरे में कम आ रहे हैं, तीसरे में लोड बराबर नहीं है, तो उस केस में ये इसको बंद कर देगा। तो इसको भी आप देखें, ये भी हो सकता है अगर किसी आमतौर पर जब होता है वापडा की तरफ से भी हो सकता है या किसी फॉल्ट की वजह से होता है कि हमारा एक फेज़ चला जाता है, तो वो इसको डिटेक्ट कर लेगा कि एक फेज़ में इसका मतलब वो वोल्टेज नहीं आ रहे, तो एम्पेयर इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में जिसको बंद करवा देगा मोटर हमारी को या किसी लोड को। इसकी आगे सेटिंग पे बात करते हैं। P13 हमारी हो गई है। P14 की बात करते हैं, कंटिन्यूज ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू। ये भी देखें ऑफ हुआ है, यानी कि एक फ़र्ज़ करें एक बार हमारी मोटर ने 10 एम्पेयर हमने सेट की, उससे इसने 12 एम्पेयर लिए, तो हमारे प्रोटेक्टर ने इसको ऑफ़ करवा दिया। अब दोबारा उसको ऑन करवाएगा, तो कितनी बार ऑन करवाएगा, 1 बार ऑन करवाएगा, 2 बार ऑन करवाएगा, 3 बार ऑन करवाएगा, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, 1 बार ऑन करवाए, वो 2 बार ऑन करवाए या 3 बार ऑन करवाए, तो ये तकरीबन 20 तक जाती है। तो ये मतलब 1-2 ट्राई लेगा, 3 बार ट्राई लेगा, अगर वो लोड एम्पेयर बराबर नहीं हो रहे तो उसको बंद करवा देगा। आगे इसकी सेटिंग पे बात करते हैं। P15 इसकी लास्ट सेटिंग है, 3 फेज़ करंट एरर कैलिब्रेशन। तो जैसे हमने ऊपर देखा वोल्टेज कैलिब्रेशन की वैल्यू थी 3 फेज़ वोल्टेज इनबैलेंस वैल्यू की, सॉरी ये नहीं थी, ये थी हमारी वैल्यू 3 फेज़ वोल्टेज कैलिब्रेशन, यानी कि जैसे ही हम आपको लगता है कि वोल्टेज के साथ एम्पेयर भी थोड़े से कम बता रहा है या ज़्यादा बड़ा बता रहा है, तो उसके अपने मीटर के हिसाब से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसी तरह ये हम पर प्रेस करेंगे तो ये तकरीबन -9.5 से लेकर 9.5 तक इसकी वैल्यू जाती है, यानी कि इस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं कि वो एम्पेयर इतनी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी इसकी सेटिंग के बारे में। ये UAE सुप्रीम कंपनी का वोल्टेज प्रोटेक्टर है। इसमें देखें आप, ये 100 एम्पेयर का बताया या उन्होंने 100 एम्पेयर का प्रोटेक्टर है। और इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन आपको मार्केट से ये 5500 से लेकर 6000 तक मिल सकता है। और इसके कनेक्शन में इतनी मुश्किल नहीं होती है। अगर आपको नई तरतीब का पता कि L1 कौन सी है, रेड येलो ब्लू कौन सी है, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपसे उल्टी भी लग गई है तो ये नहीं कि ये इसमें कोई फॉल्ट आ जाएगा या ख़राब हो जाएगा,
तो उसमें ये करेगा ये कि अगर आपने L2 यहाँ पे लगा दिया, L1 यहाँ पे लगा दिया, तो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपने यहाँ पे L1 लिखा आ जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि L1 यहाँ पे लगानी थी, वो आप यहाँ पे लगाएंगे, तो उसमें इसका मुश्किल नहीं होती यार। तो बाकी ये चीज़ के बारे में 3 फेज़ के बारे में, और अगर आप सिंगल फेज़ के बारे में इसी तरह जानना चाहते हैं प्रोटेक्टर के बारे में इस तरह के, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।